Jungle. अस्सलामुअलैकुम। मौजूदा हुकूमत हिंदुस्तान ने 2024 में जो वक्फ़ तरमीमी बिल 1995 का जो वक्फ़ एक्ट था उसके तरमीम का जो मसौदा पेश किया है, उसके तहत में तहक़ीक़ात के लिए JCB कमेटी तश्कील दी गई थी। उस JCB कमेटी ने वक्फ़ एक्ट के तरमीम के फेवर में अपनी रिपोर्ट दाखिल की है और उसके अंदाजे से ऐसा लग रहा है कि अब वो वक्फ़ एक्ट में वो मौजूदा सरकार जो है वो तरमीम करेगी। इस तरमीम से 1995 का जो वक्फ़ एक्ट है, जो क़ानून वक्फ़ है, उसके अंदर बहुत ही यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना नुकसान इस वक्फ़ के जो जायदादें हैं और औक़ाफ़ के जो मक़ासिद हैं उसके अंदर जो है ना बहुत मुसलमानों को नुकसान होने वाला है, मुसलमानों की इस वक्फ़ की जायदादों को नुकसान होने वाला है। अब सबसे अफसोस की बात तो ये है कि इस एक्ट के तहत में उन्होंने जो तरमीम पेश की है उसके अंदर इस तरीक़े से वक्फ़ की प्रॉपर्टी की बर्बादी का एक सामान मुहैया कर दिया है कि अगर औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी के बारे में कोई मुख्तसर सा तनाज़ा खड़ा हो जाता है तो अगर कलेक्टर के पास कोई शख्स एक दरख्वास्त भी देगा तो कलेक्टर को इख्तियार होगा कि वो जो है वो उसकी तहक़ीक़ात के दौरान वो प्रॉपर्टी ज़ब्त कर ले, निगरानी में ले ले और वो ज़्यादा जायदाद जो है हमारी वो निगरानी में चले जाएगी। उसके जो मस्जिद के या दरगाहों की खिदमत है वो मुअल्लक़ रह जाएंगे इस तरीके से। और उन्होंने दूसरी जो ये किया है कि वक्फ़ एक्ट के तहत में जो ट्रिब्यूनल था, जो औक़ाफ़ के जायदादों के मसाइल को हल करने के लिए जो वक्फ़ ट्रिब्यूनल था, वो ट्रिब्यूनल को बर्खास्त कर दिया। ये दो जो, और उसके अंदर तीसरा जो बहुत ख़तरनाक ये रहा कि वक्फ़ के अंदर में यानी कि पहले वक्फ़ एक्ट के तहत में मुस्लिम नुमाइंदे रहना ज़रूरी था। अब गैर मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद बढ़ा दी गई है, जिससे कि हुकूमत को और गैर मुस्लिमों को हुकूमत को जो है औक़ाफ़ की जायदादें औक़ाफ़ से छीन कर अपने फेवरेबल लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों के हवाले करने का एक बहुत ही जो ना खुलेआम मौका मिल गया है। इसलिए जो मुस्लिम तंजीमों ने इस वक्फ़ एक्ट की मुखालिफत के तरमीम की मुखालिफत के ताल्लुक़ से जो एहतजाज का ऐलान किया है, उसके ताल्लुक़ से आज एहतजाजन हम ये जो है हमारे जुमअतुल विदा के मौके पर जामे मस्जिद के पास एहतजाज कर रहे हैं कि इस तरमीम को रद्द किया जाए और वक्फ़ एक्ट के अंदर कोई तरमीम नहीं की जाए।